बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी की फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का जिन बेकाबू। फिजाई आलूदगी ने सांस लेना कर दिया मुहाल। सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। टोबा टेक्सिंग में 213, जंग में 207, चिन्योट में 195 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी के खिलाफ जिले इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर। शहरी भी एहतियाती तदाबीर अपनाने से गुरेजा। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। मरियम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। फैसलाबाद में स्मोक की सूरत हाल की बात करें तो वो खतरनाक हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता कई रोज से शहर फैसलाबाद में यही सूरत हाल है कि शहर फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 तक छू चुका है, जो कि खासा खतरनाक है। गुज़िश्ता रोज 350 तक था, लेकिन उसके साथ अगर आज के रोज की बात करें तो शहर फैसलाबाद में आज सुबह के औकात में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 253 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया था, जो इस वक्त दिन गुजरने के साथ साथ शहर फैसलाबाद का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 206 पॉइंट तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ अगर जंग की बात करें तो 207, चिन्योट की जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 195 है, जबकि टोबा टेक्सिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 213 पॉइंट तक पहुँच चुका है। सांस की बीमारियाँ, आई इन्फेक्शन जो है ये सारी सौगात है स्मोक की। जैसे जैसे स्मोक के अंदर इजाफा हो रहा है तो फैसलाबादी इस वजह से खासे बीमार भी होते दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ इस बात का शिकायत जो है वो अस्पताल में भी डॉक्टर्स की जानिब से भी बताया जा रहा है कि शहरी जो है अपना ख्याल नहीं रख रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और उसके बाद बीमारियों के साथ जो है वो अस्पताल का रुख कर रहे हैं। अगर शहर फैसलाबाद के फैसलाबादियों की गैर संजीदगी की बात करें तो फैसलाबाद में ये सूरत हाल है कि फैसलाबादी ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही काली ऐनक का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, और फैसलाबादियों की एक बड़ी तादाद जो है वो बाजारों के अंदर भी हमें नजर आ रही है, जो कि तबी माहिरीन का कहना है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, लेकिन फैसलाबादी जो है इस चीज़ को संजीदा नहीं ले रहे। जो मास्क है खास तौर पर उसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो दूसरी जानिब जो हमारी ज़िले इंतजामिया है वो भी इस तरफ गौर करने के लिए तैयार नहीं है कि शहरियों को कोई आगाही मुहिम की जाए, उनके लिए कोई आगाही की जा सके ताकि टाइम के साथ वो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिन के औकात में और ख़ास तौर पर रात के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा भी होता है, और जो सर्दी की तरफ मौसम चला जा रहा है, सर्दी जो है वो बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ जो फैसलाबादी हैं वो भी गैर संजीदा होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनको इस वक्त संजीदा होने की ज़रूरत है, अपनी जान की हिफाजत करने की ज़रूरत है, लेकिन यूँ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जिला इंतजामिया की जो कारकर्दगी है वो तो बिल्कुल सिफर हो चुकी है, कागजी कार्रवाइयों तक महदूद हैं। महकमों की मीटिंग की जाती है कि इस तरफ गौर किया जाए, स्मोक को रोका जाए, लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ या फिर ये कहा जा सकता है कि अखबार की हद तक कार्रवाइयाँ जो हैं वो रह चुकी हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से, कमिश्नर की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। अगर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज की जानिब से जो कि धुआं छोड़ती है उनके खिलाफ कार्रवाई की भी जाती है तो उनको कुछ ही दिनों बाद या चंद दिनों बाद, चंद घंटों के बाद दोबारा से खोल दिया जाता है, जो कि एक नुकसानदेह अमल है। लेकिन ताहाल ये अमल जारी है और इस तरफ ज़िले इंतजामिया जो है वो गौर नहीं कर रही। स्कूल्स को बंद करने की भी यही वजह थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक जो था वो बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अगर हम बात करें तो बच्चे जो हैं, वालिदैन बच्चों को घरों से बाहर निकाल रहे हैं, वो घर से बाहर खेलते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, जबकि स्मोक की ये सूरत हाल है कि बच्चों को मास्क लगाना चाहिए, घर से कम बाहर निकलना चाहिए, ताकि स्मोक से जुड़ी बीमारियां जिनके अंदर खास तौर पर सांस लेने की बीमारी है, सीने का दर्द है, पेट की बीमारी है और आई इन्फेक्शन है, जो कि स्मोक की वजह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उस तरफ गौर करें। लेकिन शहरी जो है इस तरफ गौर करते हुए नजर नहीं आ रहे। जी बहुत शुक्रिया मरियम आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। जबकि दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग की सड़कों पर धुआं उगलती, खटारा गाड़ियां बंद ना हो सकी। सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ट्रकों और रिक्शों की भरमार, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियां फिजाई आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजह करार। ट्रैफिक पुलिस, RTA की कार्रवाइयां फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। जी बिल्कुल, स्मोक में इजाफे का बायस बनने वाले अनासर में एक बड़ी वजह जो है वो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, बगैर सर्टिफिकेट के, फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियां हैं, जो कि माहौल को आलूदा करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रही हैं। टोबा टेक्सिंग में जो है वो ज़िला इंतजामिया की तरफ से जो है वो बाद औक़ात फोटो सेशन भी इस हवाले से देखने में आते हैं। आला सतही इजलास में भी जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया, लेकिन टोबा टेक्सिंग में ना तो ट्रैफिक पुलिस इस पर अमल कर सकी, ना ही सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है वो उनका अमला जो है वो
इन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से कासिर है। हम ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो है वो शहर भर में जो है वो शहर भर की फिजा को आलूदा करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रही हैं। इनके खिलाफ जो है वो कोई भी किसी किस्म का क्रैकडाउन सामने देखने में नहीं आ रहा है, जिसके बाद जो है वो दोबा टेक्सिंग में जो है वो फिजाई आलूदगी में खासा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। तमाम तर जो अनासर हैं जो कि जो स्मोक की वजूहत जिनके बाद जो है वो स्मोक में इजाफा होता है, इनमें 80 से 90% जो है वो ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, जिनके खिलाफ जो है वो ज़िला इंतजामिया कोई भी एक्शन लेने से गुरेज़ है। इस पर शहरियों ने जो है वो शदीद तफज़ात का इजहार किया है और जो है वो ट्रैफिक पुलिस, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और जो है वो डिप्टी कमिश्नर से जो है वो इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है और इन बगैर सर्टिफिकेट के चलने वाली और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा किया है ताकि शहर की फिजा आलूदा होने से बच सके। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में जदीद तरीन बस स्टेशन का मंसूबा फाइलों की नजर हो गया। पुराना लारी अड्डा बहाल हो सका, ना नई जगह टर्मिनल बन सका। नए अड्डे की तामीर के लिए 2 मरतबा मंसूबाबंदी कागजी कार्रवाइयों से आगे ना बढ़ सकी। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बिल्कुल, झंग में सफ़र की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कई दहाइयों के बाद पहली बार झंग में लारी अड्डे की तामीर के हवाले से मंसूबाबंदी की गई, लेकिन ये मंसूबा जो है वो कागज़ों में खोकर रह गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा रोड बाईपास पर और आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी है और इसमें से जो है वो लगभग 20 से 25 एकड़ जो थे वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाने थे कि झंग में नया लारी अड्डा बनाया जा सके, लेकिन इस मंसूबे के ऊपर कुछ भी नहीं हो सका। इससे कबल जो पुरानी जगह है जो कि शहर के अंदर इस वक्त यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर शहर का मरकजी लारी अड्डा है, उसकी पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी और तवक्को की जा रही थी कि वर्ल्ड बैंक इसके ऊपर फंडिंग करेगा। जर्स कंपनी ने इसके ऊपर जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70 करोड़ रुपए जो थे वो झंग शहर के अंदर जो पुराना लारी अड्डा है उसकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर लगने थे। वेटिंग एरिया था मुसाफिरों के लिए, पीने की खाने की सहूलियात मौजूद होनी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया। जर्स कंपनी की वो फाइल जो कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई थी वो इस वक्त रद्दी की टोकरी में जो है वो फेंक दी गई है और झंग के अंदर जो बेहतर सफरी सहूलियात देने का जो हमें ख्वाब नज़र आ रहा था निगरान हुकूमत का, आने वाले दौरे हुकूमत के अंदर इसको जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया रमजान आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। तो बताएं कि वासा फैसलाबाद का एजाज फेस्को के मकरूज इदारों में पहले नंबर पर आ गया। 1-2 नहीं, सीधा 500 मिलियन का डिफॉल्टर हो गया। 3 करोड़ 60 लाख के साथ म्यूनसिपल कमेटी दूसरे, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 3 करोड़ 42 लाख के साथ तीसरा बड़ा डिफॉल्टर बन गया। मजीद कौन कौन से इदारे फेस्को के डिफॉल्टर हैं, जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, सरकारी महकमे सरकार को चूना लगा रहे हैं। चिन्योट फेस्को के आज भी बेशतर जो सरकारी इदारे हैं वो डिफाल्टर हैं। वासा फैसलाबाद सरे फहरिस्त है, 50 करोड़ रुपए अदा करना है। इसके साथ साथ DH चिन्योट भी 3 करोड़ 42 लाख रुपए का मकरूज है। TMA चिन्योट 3 करोड़ 60 लाख रुपए की मकरूज है। इसी तरह चिन्योट पुलिस भी चिन्योट फेस्को की 70 लाख रुपए की डिफाल्टर है। रूरल हेल्थ सेंटर और इसके साथ साथ बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो भी 76 लाख रुपए के डिफाल्टर हैं। पंजाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी 32 लाख रुपए का डिफाल्टर है। इसके साथ साथ एक्साइज डिपार्टमेंट हो, लाइफ स्टॉक हो या दीगर जो मुख्तलिफ सरकारी महकमे हैं उनके ज़िम्मा भी लाखों रुपए की अदायगियाँ जो है वो बाकी हैं। रेवेन्यू अफसरान का इस सिलसिला में कहना है कि इदारों को हदायत की गई है कि जल्द अज जल्द जो बिजली का बिल है वो जमा करवाया जाए। ताहम चिन्योट फेस्को की जानिब से एक दफ़ा फिर से जो इदारे हैं उन्हें कहा गया है कि जल्द अज जल्द इस माह का अपना जो बिल है वो हर सूरत क्लियर जो है वो करवाया जाए। वासा फैसलाबाद आज भी सरे फहरिस्त है, तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद का डिफाल्टर है, 50 करोड़ रुपए की अदायगी करना है। ताहम एक तरफ हम देख रहे हैं कि शहरी अगर 1 महीने का बिल अदा ना करें तो उनके कनेक्शन मुनक़ते कर दिए जाते हैं। ताहम ऐसे बेशतर सरकारी महकमे हैं जिन्होंने कई माह का बिल जो है वो फेस्को चिन्योट को देना है, ताहम उनके कनेक्शन मुनक़ते नहीं किए गए। ताहम फेस्को अफसरान का सिलसिला में कहना है कि अफसरान को जो महकमे हैं उन्हें एक दफ़ा फिर तंबीह की गई है कि जल्द अज जल्द वो अपने जो बिल हैं वो। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएं, बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी ने सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। फेस्को हुकाम ने नवंबर में 1.5 लाख सार्फिन के मीटर काटने का हुक्म जारी कर दिया। बिजली बिलों के इकसात न होने से फेस्को रिकवरी भी मुतासिर होने लगी। फेस्को स्पेशल सीपी में सार्फिन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। आपको अपडेट करते चलें कि बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी ने सारिफीन पर बिजलियां गिरा दी। फेस्को हुकाम ने नवंबर में 1.5 लाख सारिफीन के मीटर काटने का हुक्म जारी कर दिया। बिजली बिलों की इकसात न होने से फेस्को रिकवरी भी मुतासिर होने लगी। फेस्को स्पेशल सीपी में सारिफीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। आपको बताते चलें कि बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी ने सारिफीन पर बिजलियां गिरा दी हैं। फेस्को हुकाम ने नवंबर में 1.5 लाख सार्फिन के मीटर काटने का हुक्म जारी कर दिया। बिजली बिलों की इकसात न होने से फेस्को रिकवरी भी मुतासिर होने लगी। टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर रहमान बाबा एक्सप्रेस का फेल होने वाला इंजन तब्दील कर दिया गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन को 2 घंटे बाद टोबा से रवाना कर दिया गया। पहले से लेट ट्रेन मजीद ताखीर का शिकार हो गई। आपको अपडेट करते चलें कि टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर रहमान बाबा एक्सप्रेस का फेल होने वाला इंजन तब्दील कर दिया गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन को 2 घंटे बाद टोबा से रवाना कर दिया गया। पहले से लेट ट्रेन मजीद ताखीर का शिकार हो गई। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर अब से 2 घंटे पहले रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कराची से पेशावर जा रही थी उसका इंजन फेल हुआ और उससे इंजन की फेल होने की वजह से जो उसमें मुसाफिर थे उनको मजीद इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन पहले ही स्मोक और फोग की वजह से ताखीर का शिकार है और इसका इंजन जो है वो तब्दील कर दिया गया। फैसलाबाद से इंजन मंगवाया गया और इंजन तब्दील करने के बाद रहमान बाबा एक्सप्रेस एक बार फिर पेशावर की तरफ रवाना हो चुकी है और 2 घंटे ताखीर के बाद ये ट्रेन जो है वो टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन से पेशावर की तरफ रवाना हुई है। तो हम इस मौके पर जो मुसाफिर मौजूद थे, हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि पहले ही ट्रेन खासी जो है वो ताखीर का शिकार थी और ऊपर से जो इंजन फेल हुआ इससे भी लेट हुई, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग जिला भर में 14 अहम मजामीन के लिए सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कमी। हायर सेकेंडरी स्कूल में 14 मजामीन की 24 सीटें खाली। खाली सीटों में खवातीन असातिज़ा की तादाद ज्यादा, तालिबात की तालीम मुतासिर होने लगी। इस पर बात करते हैं वैस खान से। जी वैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग की हायर सेकेंडरी स्कूलों में 14 अहम मज़ामीन के सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटों पर तैनाती का अमल मुमकिन नहीं हो पाया है। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक हायर सेकेंडरी स्कूल्स में इन 14 मज़ामीन के जो है असातिज़ा की 24 सीटें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। इनमें जो है केमिस्ट्री, सिविक्स, कंप्यूटर साइंस, इकनॉमिक्स, एजुकेशन और इंग्लिश के जो मज़ामीन शामिल हैं जिनके लिए माहिर असातिज़ा मौजूद ही नहीं हैं। जबकि जोग्राफिया, रियाजी, पाकिस्तान स्टडीज़, फ़ारसी, फ़िज़िकल एजुकेशन, स्टैटिस्टिक और उर्दू के भी जो है वो SSS जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूलों में तैनात नहीं किए जा सके। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक इन खाली सीटों में ख़वातीन असातिज़ा की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसके बायस जो है वो तालबात की तालीम जो है मुतासिर हो रही है। घरों के पास इन तालबात की हाई सेकेंडरी स्कूल्स मौजूद होने के बावजूद इनको जो है वो दूर दराज के कॉलेज़ के अंदर जो है वो तालीम, आला तालीम के हसूल के लिए जाना पड़ता है। इन हाई सेकेंडरी स्कूलों में जो है चक 170, बाग, मंडी, शाहजीवना और चक 232 की स्कूल शामिल हैं, जिनमें सीटें कई साल से जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। महकमा तालीम की जानिब से इन सीटों की मंजूरी तो दी गई, ताहम इनकी तैनाती के हवाले से कोई भी अमली तौर पर इकदाम मुमकिन नहीं किए जा सके। जबकि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर तरक्की का अमल जो है वो इल्तवा का शिकार है, जिसके बायस सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और इससे मेयार तालीम जो है वो इंतहाई मुतासिर हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया वैस खान आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। और खबर यह है कि सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की हाजिरी अब मैनुअल नहीं ऑनलाइन होगी। स्कूल हेड्स और असातिज़ा को रोजाना की बुनियाद पर स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने की हिदायत कर दी गई। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा की हाजिरियों को मैनुअल से ऑनलाइन पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से जो लेटर जारी किया गया है उसमें सीओज एजुकेशन को और स्कूल हेड्स को पाबंद किया गया कि रोजाना की बुनियाद पर असातिज़ा की हाजिरियाँ स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर अपलोड की जाएं और इस हवाले से असातिज़ा को पाबंद किया गया है कि वो अपनी ऑनलाइन हाजिरियाँ जो हैं अब वो स्कूल के IT टैब से लगाएंगे और रोज़ाना के बुनियाद पर ऑनलाइन हाजिरी जो है उनके स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर होना लाजिम है। जो असातिज़ा गैर हाजिर पाए जाएंगे, बगैर छुट्टी के, बगैर इतला के, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होंगी और आइंदा बोगस हाजिरियों को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है कि तमाम असातिज़ा की जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन होगी और स्कूल टैब से होगी। जी जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के मामले पर डट गया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने हुकूमती हिदायत पर आईसीसी को खत का जवाब दे दिया। भारत के इनकार की वजूहात तहरीरी तौर पर मांग ली। जराये के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलता तो हम भी किसी इवेंट में भारत से नहीं खेलेंगे। आपको अपडेट करते चलें यहां पर कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के मामले पर डट गया। जराये के मुताबिक पीसीबी ने हुकूमती हिदायत पर आईसीसी को खत का जवाब दे दिया है। भारत के इनकार की वजूहात तहरीरी तौर पर मांग ली गई हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत चाहती है कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलता तो हम भी किसी इवेंट में भारत से नहीं खेलेंगे। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में खेलों का सामान खिलाड़ियों की पहुंच से दूर होने लगा। एक साल में क्रिकेट बैट की कीमतों में बड़ा इजाफा। इंग्लिश वालों क्रिकेट बैट 50,000 से बढ़कर 1,50,000 रुपए का हो गया। रेड बॉल और व्हाइट बॉल की कीमतों में भी 200 का इजाफा। मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। शहर में खेलों की सरगर्मियां जो हैं वो तो महदूद हैं, लेकिन अगर खिलाड़ी जो हैं वो खेलना चाहें और खेलों के सामान की तरफ जाएं तो उनमें भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है, उनकी कीमतों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। ये जो क्रिकेट बॉल है इसकी कीमत में इजाफा हो चुका है और क्रिकेट बैट अब खरीदना एक आम खिलाड़ी के लिए वो भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि क्रिकेट बैट में भी 2 गुना इजाफा हो चुका है। जो 50,000 का बला था वो अभी 1 लाख या 1,50,000 तक जा पहुंचा है। मौजूद है यहाँ पर दुकानदारों से पूछते हैं काम की सूरत हाल कैसी है। और जो प्रॉब्लम है प्राइस है, 50% अबव हो गए हैं प्राइस। जो पिछले साल की निस्बत इस साल इतना डिफरेंट है कि जो बैट 2,500-3,000 का था वो तकरीबन 7-8 में अब आ रहा है। तो कस्टमर क्या करेगा फिर। टेप बॉल का बैट तो बहुत ज़्यादा प्राइस में चला गया। अब आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस है ये कोकोनट का बैट चल रहा है, तकरीबन वो 5-6 हज़ार का था। अब उसमें जो A क्लास की क्वालिटी है वो तकरीबन 15,000-18,000 की रेंज में। अच्छा, मुश्किल होगा एक जो सेट है वो बनाना, और इस तरह से जो खेलों के सामान की कीमतें उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। खबर यह है कि इंचार्ज चौकी सिटी चकझुमरा पर रिश्वत लेने का मुकाबला। इंक्वायरी ऑफिसर एसपी मदीना टाउन डिवीजन ने ताहिर बशीर को मुअत्तल कर दिया। डीएसपी सरगोदा रोड कांस्टेबल तस्दीक मुर्तजा और गुलाम अब्बास के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल कहते हैं कि पुलिस की बदनामी का बाइस बनने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ बिला रहम कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंचार्ज चौकी सिटी चकझुमरा पर रिश्वत लेने का मामला। इंक्वायरी ऑफिसर एसपी मदीना टाउन डिवीजन ने ताहिर शबीर को मुअत्तल कर दिया। डीएसपी सरगोदा रोड कांस्टेबल तस्दीक मुर्तजा और गुलाम अब्बास के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। सीपीओ फैसलाबाद कामरान आदिल कहते हैं पुलिस की बदनामी का बाइस बनने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ बिला रहम कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के 1200 से जायद वकला पंजाब बार कौंसिल के क्यू सहूलत सेंटर से खुद को रजिस्टर्ड ना करवा सके। पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल ने वकला की फहरिस्त जारी करते हुए 15 नवंबर तक की मोहलत दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की जानिब से 1200 से जायद वकला हजरात की फहरिस्त जारी कर दी गई है जिन्होंने अभी तक क्यों सहूलत हासिल नहीं की गई, और पंजाब बार कौंसिल की जानिब से के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की जानिब से नोटिस अवेजा कर दिया गया और फहरिस्त मुतासरा अफराद की मुतासरा जो वकला हजरात हैं उनकी जारी कर दी गई है। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया का यह कहना है कि पंजाब बार कौंसिल की जानिब से 15 नवंबर डेडलाइन दी गई है कि वो अपनी क्यू सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके और क्यू सहूलत में अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद वकला हजरात तकरीबन 1200 से ज़ायद जो हैं वो अपना वक्त के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे और उम्मीदवारान को जब वोट कास्ट कर सकेंगे। और जिन वकला की जानिब से क्यों सहूलत हासिल नहीं की जाएगी, अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाई जाएगी, तो ऐसे वकला जो है वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के जो सालाना इंतखाबात होने जा रहे हैं 2025-26 के, उनमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे और वोट अपना कास्ट नहीं कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया अज़दार हुसैन आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सरबराह चीफ मिनिस्टर डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का चिन्योट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर सफौला गोंदल ने बाबर अलाउद्दीन को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग वैल्यूएशन एंड फीडबैक ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन आज चिन्योट का विजिट कर रहे हैं।
इस वक्त डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल उनको ज़िला के मुख्तलिफ अमूर के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के जो ज़िले सरबराहान हैं ज़िला चिन्योट में जारी जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में उनको ब्रीफ कर रहे हैं। अपने अपने इदारे की जो प्रोग्रेस है उसके बारे में भी उनको बताया जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन इसके बाद DHQ अस्पताल और दीगर जो दफातर हैं उनकी इंस्पेक्शन भी करेंगे। इस इंस्पेक्शन की रोशनी में जो रिपोर्ट मुरतब की जाएगी वो वज़ीर-ए-आला ऑफिस को अरसाल की जाएगी। उसकी रोशनी में जो बेहतरी के लिए चीज़ें होंगी उस पर तजावीज़ भी दी जाएंगी। ज़िला चिन्योट के तमाम जो महकमों के सरबराहान हैं उनको यहाँ पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये एक आज पूरा दिन वो चिन्योट में गुजारेंगे और मुख्तलिफ दफातर का विजिट भी करेंगे और जहाँ जहाँ पर कोई कमी पेशी होगी इसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट भी मुरतब करेंगे। ताहम अब से कुछ देर बाद उनका ये कहना है कि वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और अब तक पंजाब के जितने इजला की इंस्पेक्शन मुकम्मल की गई हैं इस बारे में वो आगाह भी करेंगे। वकार घुम्मन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, साबिक MPA और झंग सिटी अस्पताल की कन्वीनर राशिदा याकूब का सिटी अस्पताल का दौरा। आउटडोर फार्मेसी के इफ्तिताह के बाद जेरे इलाज मरीजों की इयादत और सहूलियात का जायजा लिया। इस पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहतरमा राशिदा याकूब साहिबा ने आज सिटी हॉस्पिटल का विजिट किया, तमाम तर वार्ड्स में गए, मरीजों की इयादत की और इसी के साथ यहाँ पर दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा भी लिया। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम साहिबा, आपने आज तफसीली विजिट किया है, क्या देखा है, कैसे इंतजाम? मैं CM साहबा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिटी हॉस्पिटल के लिए एक नॉमिनेट किया। तो इससे पहले मैंने तकरीबन कोई 2-2.5 माह पहले इसको विज़िट किया और उस टाइम मुझे इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल यहाँ देखने को मिली और एज़ पर माई ड्यूटी मैंने जो यहाँ देखा उसको CM साहबा के नोटिस में जो कमेटी थी दिया और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए यहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट किया सेक्रेटरी साहबा ने और सिचुएशन जो बताई गई थी उससे भी वर्स्ट थी। तो उसके बाद फिर जो चीज़ें यहाँ पे आज मुझे देखने को मिली वो इंतहाई खुशगवार एक तब्दीली थी। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में जिस तरह चीज़ों को बेहतर किया गया है वो काबिल इस्ताइश है। झंग सिटी के लिए जो है वो इस टाइम अशद ज़रूरत है एक्सरे मशीन की, तो उसके लिए रिकमेंडेशन? जी, आपने तो एक्सरे मशीन का कहा, मैंने उससे पहले कबल एक्सरे मशीन को चलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ तो आपके पास ट्रांसफार्मर में इतना लोड नहीं है कि आप एक्सरे मशीन क्या आप अल्ट्रासाउंड मशीन भी चला सकें। इंशाल्लाह ताला जो भी इसके इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़, इसके एक्सरे मशीन के इश्यूज़ और भी दीगर जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उनके साथ डिस्कस करके तो इनको इंशाल्लाह फौरी तौर पर हल कराया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वसीम अजीज़, आपका तफसीला नका करने। और अब आपको बताएं कि CEO हेल्थ डॉक्टर शहजाद खलील का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट का दौरा, गायनी और दीगर वार्ड्स का जायजा लिया, मरीजों को दरपेश मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। हेडक्वार्टर अस्पताल में गायनी के मरीजों को दरपेश मुश्किलात पर CEO हेल्थ डॉक्टर शहजाद खलील ने एक्शन लिया है, उनकी जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, बताइएगा क्या क्या अहकाम जारी किए। दूसरे यहाँ पे काफ़ी मसाइल देखने को आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमने सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे रेफरल थे उनको हमने कम किया है, बल्कि मिनिमाइज़ कर दिया। अब कोई गायनी का पेशेंट रेफरल नहीं होता है जो मोस्टली फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल या DHQ हॉस्पिटल में रेफ़र होते थे। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को रेफ़र भी करना पड़ता है तो हमारा फीमेल स्टाफ उनको कंपनी करता है विद ऑल द इक्विप्ड विद ऑल द इमरजेंसी मेडिसिन एंड द स्टफ, ताकि अगर कोई रास्ते में कोई डिलीवरी हो या कोई मिसहैप हो तो उसको हम केटर किया जा सके। इसके अलावा मेरी शहरियों से भी रिक्वेस्ट है कि वो जैसे ही शादी के बाद अपनी फैमिली का स्टार्ट करते हैं प्लान, तो DHQ हॉस्पिटल में हमारे जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं इनके साथ फ्री कंसल्टेशन करें, इनको बार बार चेकअप करवाएं ताकि एंड टाइम पे कोई उनको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। जी बिल्कुल, कुमैल हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स सेल मेला दूसरे रोज भी जारी। मेले में इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम मसनूआत पर 50% तक रियायत होने पर शहरी गहरी दिलचस्पी लेने लगे। सर्कुलर रोड पर जारी ये मेला 14 नवंबर तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। सर्कुलर रोड फैसलाबाद पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक सेल मेले का आज दूसरा रोज़ है, जिसमें शहरियों को 50% तक तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर
डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। मार्केट के जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, सेल मेले के रिस्पांस कैसा आ रहा है, फैसलाबाद के शहरियों का क्या कहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह कल बेहतरीन रिस्पांस रहा। हमने कोशिश यही की जो जैसे पहले दिन का हमारा मोटो था कि रेट टू रेट, कॉस्ट टू जेन्युइन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हर कंपनी की दिए ताकि कस्टमर को हम ज़्यादा मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें। जी आप बताइएगा कि कौन कौन सी आइटम पर कितना कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है शहर? जी थैंक यू वेरी मच। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम आइटम्स जिसमें एसी, फ्रिज, एलईडीज़, वॉशर, माइक्रोवेव ओवन्स, इनमें अप टू 50% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। हम कॉस्ट टू कॉस्ट ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे अपने कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। कस्टमर्स माशाल्लाह कल बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है हमें, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी कस्टमर इसी तरह हमें ताउन करेंगे, क्योंकि ये मेला 2 दिन मजीद चलेगा। 14 तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो हम कस्टमर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द आएँ और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के शहरियों से ये अपील की जा रही है कि इस बड़े डिस्काउंट ऑफर से जो है वो फ़ायदा उठाएं, और 14 तारीख तक ये जो सेल मेला है वो जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया फसील आपका तफसीला आगाह करने के लिए। महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर तमाम ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद। CEO हेल्थ असफंदियार, DO बहबूद आबादी तैयबा आजम की खसूसी शिरकत भी सामने आई है। आपको अपडेट करते चलें कि महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर तमाम ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। CEO हेल्थ असफंदियार, DO बहबूद आबादी तैयबा आजम की खसूसी शिरकत। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। जी बिल्कुल, महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर तमाम ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर जो है वो SBCC जो सेमिनार है वो मुनक्किद किया गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ DO पॉपुलेशन मैडम तैयबा आजम साहिबा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम बताइएगा कि क्या मकसद है सेमिनार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेमिनार है ये सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ऊपर मुनक्किद किया जा रहा है, और इस वक्त पूरे पंजाब में जैसा कि आपको मालूम है कि ये कैंपेन चलाई जा रही है कि हम जो कम्युनिकेशन के ज़रिए किस तरह से लोगों के रवैयों में तब्दीली ला सकते हैं। तो आज का ये सेमिनार भी हमारी इसी SBCC स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, और आज हमारे तमाम स्टेक होल्डर जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, NGOs, उलमाए किराम, औकाफ डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के जो है वो असातिज़ा किराम, डीन साहिबान, ये तमाम लोग जो है वो आज के सेमिनार में मौजूद हैं और अपने जो है वो ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों के रवैयों में तब्दीली लाकर माशरे में बेहतरी पैदा कर सकते हैं। जी देखा जाए तो इस वक्त जो है वो सेमिनार जारी है, और इसके साथ साथ मैसेज भी यही है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए किस तरह जो है वो आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है। फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।